हैं रूस के दागिस्तान प्रांत के डरबेंट में और मखाचकाला में दो अलग अलग आतंकी हमले होने की खबर है और इन हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। एक हमला डरबेंट में हुआ है जहां पर हमले के बाद एक यहूदियों के पूजा स्थल में आग लग गई। यहाँ के एक चर्च पर भी हमला हुआ है जिसमें कुछ की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हो गए हैं। रूस के ही एक और शहर मखाचकाला में भी गोलीबारी की खबर है जहां पर कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ इसमें घायल भी हुए हैं। तो ये दो जगहों पर दागिस्तान प्रांत में आतंकी हमले होने की खबर है रूस में और यहां पर 15 पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की मौत हो गई है। और ये जो खबर आ रही है इसमें डरबेंट जगह है जहां पर यहूदी आराधना स्थल और चर्च पर आतंकी हमला हुआ है। तो ये रूस से खबर आ रही है आतंकी हमले होने की जहां पर दो जगहों पर अलग अलग जगहों पर आतंकी हमला हुआ है और इन हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उमा शंकर सिंह। उमा बताइए इन हमलों के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? ये देखिए, रूस के दागिस्तान प्रांत के इन दोनों शहरों पर कल शाम ही हमले की शुरुआत हुई और कई घंटों तक जो गोलीबारी है वो चलती रही। जैसा कि आपने बताया कि डरबेंट में एक यहूदी आराधनालय में जो है हमला किया गया, जहां 40 मिनट पहले ही वहां पे प्रार्थना सभा जो है खत्म हुई थी और उसके बाद ये हमला हुआ। अगर प्रार्थना सभा के समय हमला होता तो मृतकों की तादाद और कहीं ज्यादा बड़ी होती, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक डरबेंट और मखाचकला दोनों ही जगहों पे मिलाकर तकरीबन 15 लोगों के जान जाने की जो तस्दीक है वो हो चुकी है। कई घायल हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये भी कहा गया है कि जो क्लीन अप ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है और 4 आतंकवादियों को मारा जा चुका है, 2 को जिंदा पकड़ा गया है। और ये जो हमला है इसकी जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने अभी तक नहीं ली है, लेकिन जो शक है वो अंतर्राष्ट्रीय जो इस्लामिक जो जिहादी हैं उनकी तरफ जताया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये जो इस्लामिस्ट थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, उससे जुड़े हुए आतंकी जो हैं उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। हमने देखा कि किस तरह से क्रॉकस हॉल में मॉस्को में जब 22 मार्च को हमला हुआ था उसके बाद आईएस की तरफ से इस बात की जिम्मेदारी ली गई थी, आईएस ने उस हमले को अंजाम दिया। ये बात बाद में निकलकर सामने आई थी, लेकिन रूस में अभी जब भी कोई इस तरह का हमला होता है तो पहला शक जो है वो यूक्रेन पर जताया जाता है। हालांकि इस हमले के पीछे यूक्रेन का कहीं कोई हाथ नहीं है, ये बात तो अब तक साफ होकर सामने आ चुकी है। इतना जरूर है कि ये जो इलाका है वो जो यूक्रेन की सीमा है उससे बहुत ज्यादा दूर है। अजरबैजान और जॉर्जिया से सीमा लगती है रूस के इस प्रांत की, और यहाँ जो हमला हुआ है वो पूरी तरह से इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला है। ये शक जो है अभी जताया जा रहा है, मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन मृतकों की तादाद जो उसमें इजाफा हुआ है उस और ज्यादा इजाफा होने की आशंका जो है जताई गई है। मारे गए हैं उसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं और जो घायल हुए हैं वो भी पुलिसकर्मी हैं। एक जो प्रिस्ट है उनकी गला रेत कर हत्या की गई। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो एक सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी मार दिया गया। और जो गोलीबारी में जो जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादियों की जो मौत है वो हुई है। तो एक दूसरा एक बड़ा आतंकवादी हमला रूस की जमीन पर हुआ है और इस मामले की जो पड़ताल है वो की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे की जो मंशा है वो क्या रही होगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यहूदी प्रार्थना सभा और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च को निशाना बनाया गया तो इस हमले के पीछे जो मंशा है वो साफ नजर आती है और इसकी जो है आगे की जांच जो है वो अभी की जा रही है। लेकिन उमा, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या इस तरह का कोई तनाव वहां पर रहा है रशिया और इन संगठनों के बीच में जिन पर शक हो रहा है अब यहाँ पर? क्योंकि युद्ध का एक और फ्रंट जो है रशिया के लिए खुल जाएगा अगर इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ तो तनाव इनका अभी तक बरकरार है ही। जी बिल्कुल, देखिए रूस को निशाना करके जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो लगातार जो है वो हमले करते रहे हैं और इसके पीछे रूस का जो इतिहास है वो भी रहा है। जिस तरह से चेचन विद्रोहियों को रूस ने दबाया था, उसके बाद जो भी आईएस के खिलाफ जो अभियान है उसमें भी हिस्सा लिया था। तो इन सब वजहों से जो आईएस जैसा संगठन है उसके खास निशाने पर रूस रहता है और इसलिए हमने देखा कि मॉस्को में बहुत बड़ा एक आतंकी जो हमला है वो किया गया और उसमें उसकी जिम्मेदारी जो है आईएस की तरफ से ली गई। तो ये जो हमले का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है, लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रहा है पिछले तकरीबन 2.5 सालों से, और ऐसे में इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि जो मिसकम्युनिकेशन या एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है
वो युद्ध को भड़का सकता है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो उसकी तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। खार्किव में हमने 2 दिन पहले ही देखा कि किस तरीके से गाइडेड बम के हमला किया गया, जिसमें कम से कम 3 नागरिक जो हैं वो मारे गए, और खार्किव रीजन को खासतौर पे रूस की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई जो है वो यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है। तो इस युद्ध के मद्देनजर ये कॉन्टेक्स्ट है कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है और उसकी तरफ से इस बात का शक जताया जाता है, जो कि इस बार फौरी तौर पर निकल कर सामने आई, लेकिन बाद में इस बात की तस्दीक हो गई कि इस्लामिक आतंकवादी जो हैं वो इस हमले के पीछे हैं, और उस एंगल से जो पड़ताल है वो की जा रही है। तो ऐसे में जब एक युद्ध चल रहा है तो एक नया मोर्चा खुलने की जो संभावना है, जो आशंका है, वो लगातार बनी रहती है। लेकिन इस हमले के पीछे इस्लामिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसा भी शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है। शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर रूस के दागिस्तान प्रांत में 2 हमले हुए हैं, जिसके पीछे इस्लामिक आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि तनाव जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जारी है, लेकिन इस हमले का उससे कनेक्शन जो है फिलहाल नहीं बताया जा रहा है।